नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। बिहार में ईवीएम खुलने में अब बस 36.5 घंटे बाकी हैं, और इसके बाद साफ हो जाएगी तस्वीर और यह तय हो जाएगा कि पाटलिपुत्र की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल ने कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल बना दिया है। एनडीए के नेता प्रसन्नचित्त हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव एग्जिट पोल का फैक्ट चेक करने में जुट गए हैं। वो इसे साजिश, झूठ और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक दबाव तक बता रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही उठ रहा है यह सवाल कि आखिर तेजस्वी से कहां गलती हो गई है। आखिर क्यों उनके वादों पर नहीं किया गया भरोसा, या फिर तेजस्वी ने राहुल गांधी पर कर लिया जरूरत से ज्यादा भरोसा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब 14 नवंबर को मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की तिजोरी की चाबी महिला वोटर के हाथ में ही रहेगी। इसलिए आज पूरा सच में हम बिहार की नारी शक्ति का चुनावी विश्लेषण करेंगे, और साथ ही आपको यह बताएंगे कि आखिर तेजस्वी क्यों कह रहे हैं कि एग्जिट पोल होंगे फेल। चौदह तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है, उसको सबक सिखाने का निर्णय दे चुका है। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। 40 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी एक हो जाएगा। एग्जिट पोल को मैं नहीं मानता हूँ। 14 तारीख को क्या होगा नहीं होगा अभी हम नहीं बता सकते। तो बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब इस वोटिंग के पैटर्न की सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2020 की तुलना में इस बार करीब करीब 10% ज्यादा मतदान हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार महिलाओं ने भी मतदान के नए रिकॉर्ड बना दिए। पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डालकर महिलाओं ने न सिर्फ राजनीतिक जागरूकता दिखाई, बल्कि यह संकेत भी दिया कि अब बिहार की सत्ता का रास्ता महिलाओं की मर्जी से होकर ही गुजरता है। तो क्या महिला वोट इस बार सरकार बनाने में निर्णायक फैक्टर, की फैक्टर साबित हो सकते हैं? मतदान के बाद जारी एग्जिट पोल के अनुमान यानी पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सत्ता में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है, और 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में से बिहार में एनडीए को स्पष्ट साफ साफ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 83 सीटें मिल सकती हैं, या 83 सीटों के आसपास वो सिमट सकता है, और अन्य के खाते में सिर्फ 6 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को 125 मिली थी सीटें, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक पोल ऑफ पोल्स को सही माना जाए तो इस बार एनडीए को करीब करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। और पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी आंकड़ों में कुछ खास असर दिखाती नजर नहीं आ रही है एग्जिट पोल में। हालांकि हम आपको यह बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर पिछले 3 विधानसभा चुनावों 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल सही नहीं निकले थे, और सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड तब ठीक से पकड़ नहीं पाई थीं। इसलिए बिहार चुनाव के असली नतीजे क्या होंगे ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित नजर आ रहे हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए की जीत के अनुमान के बाद पटना में बीजेपी कार्यकर्ता 501 किलो लड्डू तैयार करने में जुट गए हैं, और ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं। तो देश की प्रमुख सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने भी अब से कुछ देर पहले बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं।
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल सर्वे में भी एनडीए को बढ़त का संकेत दिया है। इसमें एनडीए को 43% और महागठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन स्वराज पार्टी को सिर्फ 4% वोट मिलने की अनुमान इसके अंदर दिखाया गया है। और ओवैसी के एमआईएम समेत अन्य के खाते में 12% वोट जा सकते हैं। और एक्सिस माई इंडिया ने सीटों के अनुमान में भी एनडीए की बढ़त की तरफ इशारा किया है। इसके मुताबिक एनडीए को 121 से 141 सीटें मिल सकती हैं, यानी बीच का आंकड़ा 131 सीट हम मान सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें यानी बीच का आंकड़ा करीब करीब 108 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जनसुराज और ओवैसी के एमआईएम को 0 से 2 सीटें तक मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। तो एक्सिस माई इंडिया ने भी मोटे मोटे तौर पर एनडीए की सरकार बनने का ही संकेत दिया है। तो 17 और ये 18 एग्जिट पोल, 18 के 18 एग्जिट पोल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं, असली नतीजों के लिए हमें 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के सभी एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कहा कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। तेजस्वी ने कहा कि इस तरह के सर्वे का मुख्य लक्ष्य मतगणना में लगे अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना होता है। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। तो तेजस्वी भले ही शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे हो, लेकिन एनडीए नेताओं का दावा है कि जनता ने सुशासन पर अपनी मोहर लगा दी है और बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है कि महागठबंधन की बड़ी हार होने वाली है और एनडीए 2010 के स्ट्राइक रेट से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, ऐसा एनडीए के नेताओं का कहना है। मतदाताओं का स्पष्ट रुझान था, संकेत था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है, ऐसा जनता ने मैंडेट दिया है। एग्जिट पोल का जो रुझान आ रहा है वो तो पब्लिक का रुझान है, जो पब्लिक का है। और हम लोगों को भी घूम रहे थे, हम लोगों भी 22-24 कंस्टिट्यूंसी हम भी विधानसभा गए हैं, तो इसी तरह का था। इसलिए बार बार बोल रहे थे कि चौकन्ना वाला रिजल्ट आएगा। मुझे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग आने वाले हैं। 2010 जैसा लहर है, उससे कहीं ज़्यादा सीटों से हम लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो इस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद एनडीए के नेता जहां आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अब भी आरजेडी के जीतने का ही दावा कर रहे हैं। लेकिन एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही जानते हैं कि उनकी हार जीत का फैसला एक खास वोट बैंक से होगा और यह है महिला वोट बैंक। देश की राजनीतिक पंडित भले ही बिहार में कास्ट इक्वेशन तलाशते हैं, लेकिन यहां वुमन वोटर का इक्वेशन बहुत मैटर करता है। एक तरह से बिहार राजनीतिक रूप से महिला शक्ति का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि यहां हार जीत का दारोमदार महिला वोटर्स पर होता है। और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों की नजर महिला मतदाताओं पर लगी हुई है। आइए अब आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या रहा महिला वोटर की शक्ति का पूरा सच। तो इस बार बिहार चुनाव में महिलाओं ने मतदान के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप देख सकते हैं कि इस बार 71.6% यानी 71.6% महिलाओं ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं 62.8% यानी 62.8% पुरुषों ने ही वोट डाला, जो महिला वोटर की तुलना में काफी कम है।
इस आंकड़े के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार पुरुषों की तुलना में 8.8% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं, यानी करीब करीब 9%। और यही 9% करीब करीब जो हैं वो बिहार के असली नतीजों का फैसला करेंगे। तो एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा मत प्रतिशत इस बात का स्पष्ट संदेश है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती रही हैं। महिलाओं ने जब भी बढ़ चढ़ करके वोट किया है, उसका फायदा एनडीए को और नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है, पूर्व में भी। तो ये तो स्पष्ट संकेत है कि दोनों ही चरणों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बड़ी तादाद में वोट किया है। हमें तो लग रहा है 2010 से, मैं डे 1 से कह रहा हूं, अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस बार पुरुषों की तुलना में 8.8% यानी करीब करीब 9% महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। वैसे देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स ने ही बाजी मारी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर चुनावी गणित क्या होता है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 53.3% था, वहीं महिला वोटर का परसेंटेज इससे कहीं ज्यादा 59.4% था, यानी पुरुषों की तुलना में करीब करीब 6% ज्यादा। अगर वोटों की संख्या की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 2 करोड़ 14 लाख पुरुषों ने वोट डाला, वहीं महिला वोटर की संख्या इससे ज्यादा थी। इन चुनावों में तकरीबन 2 करोड़ 18 लाख महिलाओं ने वोट डाला। इन चुनावों में एनडीए को 40 में से 29 सीटों पर सफलता मिली। अगर हम पिछली विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें जहां पुरुष वोटर्स का परसेंटेज 54.6 था, वहीं 59.7% महिलाओं ने वोट डाले, यानी करीब करीब 3% का अंतर था। अब महिला वोटर की असली ताकत समझने के लिए इस आंकड़े को देखिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल 244 सीटों में से 167 सीटों में महिलाओं के मतदान की दर पुरुष वोटर से ज्यादा थी। महिला वोटर वाले ये ज्यादातर इलाके उत्तरी बिहार के थे और इस क्षेत्र में एनडीए को बहुत ज्यादा सफलता मिली थी। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी ने जिन 43 सीटों पर जीत हासिल की, उनमें से 37 पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। 43 सीटें जीती थी, 37 पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। असल में बिहार में बहुत ज्यादा पलायन है, रोजी रोटी के लिए बड़ी संख्या में पुरुष देश के दूसरे इलाकों में रहते हैं। इसी वजह से इनमें से ज्यादातर पुरुष वोटर चुनाव के समय क्षेत्र में नहीं होते हैं, जिससे महिलाओं की जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। ये जानना भी रोचक होगा कि बिहार में बहुत तेजी से महिला वोटर की संख्या बढ़ी है। 2010 से 2014 के बीच महिला मतदाताओं में 44% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या में 36% की बढ़ोतरी हुई। इतना ही नहीं, बिहार में कुल करीब 1,37,000 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से करीब 71,000 महिलाएं हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 52% होती हैं। तो यह है नारी शक्ति बिहार के अंदर, और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी सभाओं में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एनडीए सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए नजर आए। साथियों, जब सुशासन आता है तो सबसे अधिक फायदा बहनों बेटियों को होता है। हमने तो वो दिन देखे हैं जब गरीब परिवारों की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती थी, धुएं में खाना बनाती थी, शौचालय के अभाव में पीड़ा सहती थी। हमारी सरकार ने घर घर तक ये सुविधाएं पहुंचाई है। साथियों, सुविधा ही नहीं, हमारी सरकार बहनों बेटियों को सम्मान भी दे रही है, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। बिहार में एनडीए सरकार ने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की। यहां बेटियों को नौकरियों में
35% आरक्षण भी नीतीश जी की सरकार ने दिया है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी मातृशक्ति को सशक्त करने का एक बड़ा प्रयास है। अभी तक बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। ये योजना ऐसी नहीं है कि एक बार मदद मिल गई हो। एनडीए सरकार इस योजना के माध्यम से आगे भी बिहार की सभी बहनों को आगे बढ़ाने वाली है, ये मैं आपको वादा करता हूं। तो पीएम मोदी को अपनी सरकार की कई लाभदायक योजनाओं की वजह से हमेशा महिलाओं का साथ मिलता है। वो हर उम्र की महिला मतदाताओं के बीच लोकप्रिय भी हैं और इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी से कुछ कम नहीं है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि महिला वोटर्स नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति के शिकार बिहार में नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं उसकी आबादी पूरे बिहार में सिर्फ 3% है। इसलिए महिला वोट बैंक की दम पर नीतीश लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश सरकार ने इस बार चुनावों से ठीक पहले राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भिजवाए। महिलाओं को ये मदद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गई थी। महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बढ़त के पीछे इस डायरेक्ट कैश बेनिफिट को भी एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार की वो योजनाएं क्या हैं जिसकी दम पर उन्हें महिला वोट बैंक उन्होंने एक तरह से तैयार किया है। 2006 के आरंभ में उन्होंने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की, जिसके तहत लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए नगद राशि दी गई। बिहार सरकार के मुताबिक अब तक छात्राओं को करीब 97 लाख से अधिक साइकिलें दी जा चुकी हैं। 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की, जिसे महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिला। इससे महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में भी कमी आई। 2018 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को भी अपनी स्कीम्स में जोड़ दिया, जिसमें जन्म से ग्रेजुएशन तक हर बालिका को किस्तों में 94,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना से अब तक 49 लाख लड़कियों को लाभ मिल चुका है। इसके अलावा नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया है। वहीं सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं। आशा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है और बिहार सरकार ने राज्य में कार्यरत लगभग 4 लाख महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास आवास की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था। और जीविका दीदी के लोग को लोन पर लगने वाले ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है बिहार में, और आंगनवाड़ी सेविकाओं को मोबाइल और सहायता राशि दी गई है। तो ये सारी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, नीतीश कुमार की योजनाएं हैं, जो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को अपनी तरफ खींचती हैं, अपने पाले में लाती हैं। और एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद माना जा रहा है कि नीतीश सरकार की जोरदार वापसी के पीछे महिला वोटर्स हैं, क्योंकि उनकी पोशाक और साइकिल योजना ने बिहार की बेटियों के सपनों को पंख दिए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार के दौरान महिला केंद्रित योजनाओं का जिक्र करना कभी नहीं भूलते थे। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, क्या दृश्य बदला। मिडिल स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या में बराबरी होने लगी। ये पोशाक योजना के अलावे साइकिल योजना की शुरुआत की। कौन सोचता था कि लड़कियां साइकिल चलाएंगी। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे महिला वोटर्स एनडीए पर हमेशा क्यों करती हैं भरोसा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में महिला वोटर्स एनडीए खासकर बीजेपी पर हमेशा भरोसा करती रही हैं। पिछले कुछ सालों में बीजेपी या एनडीए ने जिस किसी राज्य में महिलाओं के लिए कोई योजना शुरू की या फिर योजनाओं का ऐलान किया, उसे हर हाल में विजय मिली। ये देखिए लिस्ट, देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना शुरू की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला। उसे 230 में से 163 सीटें मिली। ओडिशा में सुभद्रा योजना, बीजेपी ने 2024 में ओडिशा विधानसभा चुनाव में इस योजना का वादा किया, जिसके तहत महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में दी जानी थी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को ओडिशा विधानसभा चुनाव में 147 में से 78 सीटें मिली। अब बात महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की, जिसमें 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। इसके असर यह हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 288 में से 235 सीटें मिली, यानी शानदार जानदार जबरदस्त जीत मिली। दिल्ली में बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। इस योजना के तहत पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा था। इसका नतीजा यह हुआ कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 27 साल बाद दिल्ली की गद्दी हासिल की। तो पूरा सच में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़।